Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello viewers. Welcome to my channel. Subject Physics. Chapter number 1st. Class 11. Chapter name is Measurement. Today we will discuss the dimensional formula. The expression which shows how and which of the base quantities represent the dimension of physical quantity is called the dimensional formula of the given physical quantities. यानी हमारे पास एक ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें हम क्या चीज़ शो करते हैं कि जिसमें हम बेस क्वांटिटीज़ को कैसे और किस तरह फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशन में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। हाँ, इसको हम क्या कहते हैं? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द गिवन फिज़िकल क्वांटिटी। हम कहते हैं कि ये इसी फिज़िकल क्वांटिटी का क्या है? डायमेंशन है। मीन्स हमारे पास कोई भी बेस फिज़िकल क्वांटिटी है, उसको हम कैसे और किस तरह फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशन में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। और जिस तरह हम देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखा जाए द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम का अगर डायमेंशनल फार्मूला देखा जाए, हमने पीछे इसको हमने फाइंड आउट किया था V इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई एल, इस तरह हमने किया था। तो देखें एल मल्टीप्लाई एल मीन्स लेंथ, विड्थ और हाइट। इस तरह तीनों का डायमेंशन हमारे पास एल क्यूब आया था। लेकिन अब इसमें हमने तीन टर्म्स को यूज़ करना है, लेंथ, मास और टाइम को हमने इसमें यूज़ करना है। अब इसमें जो m है, m की पावर 0 आएगी, l की पावर 3 आएगा और t की पावर 0। ये दो चीज़ें हमारे पास मौजूद नहीं है। अगर फिर इनको रिप्लेस किया जाए तो ये भी 1 आता है और ये भी 1 आते हैं। यानी कोई भी हमारे पास डिजिट है या कोई भी नंबर है, उसकी पावर अगर आपके पास 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है बाय मैथमेटिक्स रूल्स। तो देखिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो m नॉट, एल क्यूब और टी नॉट। हमने जितने भी डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ निकालने हैं, हमने उसमें एम एल टी का जिक्र ज़रूर करना है, चाहे वो उसमें मौजूद हो या ना हो। अगर उसमें मौजूद ना भी हो तब भी हमने उसको उसमें इस्तेमाल करना है। जिस तरह हमारे पास वॉल्यूम में एल क्यूब है, इसमें एम भी मौजूद नहीं है और टी भी मौजूद नहीं है, दोनों की पावर को हमने फिर ज़ीरो कंसिडर किया। इसी तरह अगर आप स्पीड या वेलोसिटी को देखें तो हमें पता है कि स्पीड किसके बराबर होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो जिस तरह हमने पीछे किया था कि डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस का डायमेंशन हमारे पास एल था और टी का डायमेंशन टी है, तो एल टी की पावर -1 आता है। लेकिन इसमें एल और टी है लेकिन एम नहीं है, हमने फिर भी इसमें एम को कंसिडर कर देना है, जिसकी पावर को हमने 0 डाल देना है। इस तरह एम नॉट एल टी की पावर -1 ये स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन आ जाएगा। इसी तरह अगर देखा जाए तो वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन है, उसका जो डायमेंशन होगा वो हमारे पास पता है कि एक्सेलरेशन बराबर है v बाई टी। v का डायमेंशन हमने ऊपर मालूम किया एल टी की पावर -1 और t का डायमेंशन हमारे पास है t। तो इससे आता है एल टी की पावर -2, एल टी की पावर -2 आता है। तो देखिए इस एल टी की पावर -2 तो आता है, लेकिन इसमें भी m मौजूद नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे एम नॉट एम की पावर 0 मीन्स m की पावर 0 का मतलब है कि ये 1 है। लेकिन हमने पहले इसमें डिस्कस किया कि m l t तीनों का हमने इसमें यूज़ करना है। इस द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, ये हमारे पास एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला है। इसी तरह अगर देखा जाए फिर डायमेंशनल इक्वेशन है हमारे पास। डायमेंशनल इक्वेशन क्या है कि द डायमेंशनल इक्वेशन आर द इक्वेशंस विच रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी। ये भी उसी तरह के हमारे पास डायमेंशनल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है कि जो हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन को इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़ में रिप्रेजेंट, जिसमें हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन को इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़ में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर की तरह ये भी है हमारे पास कि द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स एंड डेंसिटी में बी एक्सप्रेस्ड एज। देखिए हमारे पास जो डायमेंशन है, यानी डायमेंशनल इक्वेशन वॉल्यूम का देखा जाए, स्पीड का देखा जाए, फोर्स का देखा जाए, इसी तरह डेंसिटी का देखा जाए, इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? वॉल्यूम उसी तरह है कि एम की पावर 0, एल क्यूब टी की पावर 0। वॉल्यूम देखिए हमारे पास एल क्यूब होता है, लेकिन एम और टी को हमने इसके साथ यूज़ करना है, और उस जो कि मौजूद नहीं है तो उसकी पावर को हमने 0 लगा देना है। इसी तरह अगर आप स्पीड को या वेलोसिटी को देखा जाए, एल टी की पावर -1 होता है, ऊपर हमने डिस्कस किया, लेकिन इसके साथ हमने एम को भी शामिल करना है, जिसकी पावर एम नॉट, एम की पावर 0, एल टी की पावर -1 आएगा। इसी तरह फोर्स किसके बराबर है?
फोर्स में ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं। एफ इज इक्वल टू एम, यहाँ अगर हम लिखें एफ इज इक्वल टू एम ए, तो फोर्स का डायमेंशन हमारे पास क्या होगा, एम का डायमेंशन तो एम है और एल का डायमेंशन एल टी की पावर -2 है, तो दोनों को हमने एक ही ब्रैकेट में लिख देना है। तो ये हमारे पास क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन होगा एम एल टी की पावर -2। इसी तरह अगर डेंसिटी को देखा जाए, डेंसिटी बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास का डायमेंशन तो हमें पता है कि कैपिटल एम है और वॉल्यूम का एल क्यूब है। तो देखिए ये क्या होगा, एम एल क्यूब, अब टी इसमें मौजूद नहीं है। जब टी मौजूद नहीं है तो इसकी पावर को हमने ज़ीरो कंसिडर कर देना है। तो देखिए डेंसिटी का जो डायमेंशन होगा एम एल की पावर -3, ये +3 ऊपर जाके -3 हो जाएगा, एल एम एल की पावर -3 टी की पावर 0। तो ये हमारे पास डेंसिटी का डायमेंशन आ जाएगा। तो यहाँ तक ये क्या हुआ, डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन। यहाँ तक हमारा जो टॉपिक है ये यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, यानी डायमेंशनल फार्मूला को भी हमने डिस्कस किया और डायमेंशनल इक्वेशन को भी हमने इस जो वीडियो से है इसमें हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि इस पर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।